बहुत पुरानी बात है। मिथिला में उदयदित्य नामक एक बुद्धिमान राजा थे। वह अपनी प्रजा को बहुत प्रिय हैं। उनकी प्रजा उन्हें उनकी दयालुता, सम्मानिता तथा न्यायप्रियता के लिए बहुत पसंद करती थी। राजा की रूपमंजरी नामक एक पुत्री थी जो बहुत ही बुद्धिमान तथा सुंदर थी। रूपमंत्री को जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। राजा और रानी के लिए योग्य वर का चुनाव करने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन उदय अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे, तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। सादर अभिनंदन कर रहे बोला, मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। कलिंग हमारा पड़ोसी मित्र राज्य है। तुमसे राजकुमारी का विवाह करने से हमारे संबंध और भी गहरे बन जाएंगे। तुम राजवंश के भी हो, परंतु तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूँ और बहुत अच्छे गुरुओं के द्वारा युद्ध विद्या में पारंगत हूँ। मैं अपने देश ही सेना का सेनापति हूँ और कई युद्ध में जीत चुका हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमार को अपने महल में राजकीय अतिथि के रूप में राजकुमारी का निर्णय आने तक रुकने के लिए कहा। अगले दिन राजसभा में दूसरा राजकुमार उपस्थित हुआ। राजकुमार के साथ विवाह करने की इच्छा से बोला, महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और काफ़ी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान का अपूर्व चाह की मुझे सबसे अनुपम बनाती है। राजा राजकुमार से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल के अतिथि गृह में कुछ दिन ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ और रूपमंजरी से विवाह की इच्छा से बोला, महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों से भाषा को समझ सकता हूँ। राजा ने उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे भी महल के अतिथि गृह में राजकुमारी के निर्णय तक रुकने के लिए कहा। चौथे दिन माल्याप राजकुमार आया। उससे भी राजकुमारी से विवाह की इच्छा बताते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत ही धनी राज का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से प्रगति होती है और मैं एक व्यापारी हूँ और धन से धन कमा सकता हूँ। चारों राजकुमारों का वितरण सुंदर राजा और रानी निर्णय की स्थिति में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे अपनी पुत्री के योग्य पर चुने। उन्होंने अंत में निर्णय राजकुमारी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन, आप ही बताइए, राजकुमारी को कितना चाहिए? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग्य वर है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। जनकपुर का राजकुमार विद्वान तो है पर अच्छा शासक तक नहीं बन सकता। वैशाली के राजकुमार पर प्रकृति माँ की कृपा है। वह पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध की स्थिति में उसका यह गुण किस काम का? माल्यप का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी तो है, पर राजा बनने के लायक नहीं है। यदि राजकुमारी समझदार है तो वह अपने लोगों के भले को देखते हुए कलिंग के राजकुमार को ही चुनेगी। तुम सही हो राजन। ऐसा हुआ, दोपालपुर कर वापस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया।